बताया भगवान स्वधाम गमन करने लगे। तो स्वधाम गमन करते समय भगवान के आंख में आंसू आए और किसके लिए आंसू आए? उद्धव जी से भगवान बोले, उद्धव मैं विदुर जी से मिलना चाहता था, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं विदुर जी से मिलूं, लेकिन विदुर काका मुझे मिले नहीं। एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते उद्धव को विदुर जी मिल गए। विदुर जी को प्रणाम किया। उद्धव, द्वारका में सब कुशल मंगल तो है, और वो कन्हैया कैसा है? उद्धव ने पूरी बात बताई। बाबा द्वारका जल में डूब गई, कन्हैया स्वधाम चला गया। सुनकर विदुर जी रोने लगे। अरे उद्धव, ये बात अगर मेरी विदुरानी को पता लग गई तो वो तो रो रो करके अपने प्राण छोड़ देगी। एक दिन की मैं कोई बात बताऊं लाला, दुर्योधन भगवान कन्हैया से एक ही बात पे खपा रहता था। जब भी ये हस्तिनापुरी में भगवान को बुलाता था तो भगवान 56 भोग करने नहीं आते थे। भगवान भोजन करने विदुर जी की कुटिया पर पहुंच जाते थे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदल विदुरानी स्नान कर रही है विवस्त्र, और विदुरानी दरवाजा खोल दे कपाट, वचन अनमोल सुन प्रेम प्रगट भयो। काकी कोई बहुत जोर से भूख लगी है, काकी दरवाजा खोल। पहले कितने प्यारे शब्द होते थे। चाची को काकी बोला जाता था, चाचा को काका बोला जाता था, कितने प्यारे शब्द बोले जाते थे। काकी काका कहना बंद कर दिया, फिर लोग चाची चाचा कहने लगे। अब तो चाची चाचा भी कहना बंद, अब तो आंटी आंटा। ये लगता किसी ने लाठी मार दी ऊपर से। भगवान मालिक है। पिताजी को डैडी बोला जाता है, डैडी। डैडी मॉम, भगवान मालिक है। कैसी भाषा होती चली जा रही है। भगवान कह रहे काकी दरवाजा खोल। विदुरानी गोविंद की आवाज सुनकर के भीतर से भागी। नगन उठ धाई ब्रजराज जू की वाणी सुनी, दौड़ करके आई और दरवाजे को खोल दिया। नेत्र बंद कर लिए। कैसे देखूं मात को मैं नैनन नगन शरीर, निज कर सो पहरा दयो पीतांबर को चीर। पीतांबर का चीर भगवान ने विदुरानी के ऊपर डाल दिया। पैरों में गिर गए। काकी ते विवस्त्र दौड़ी चली आई, मैंने ये क्या कर दिया? विदुरानी ने भगवान को गले लगा दिया। कन्हैया, मैं जहां तक अपने कन्हैया को जानती हूं, मेरे को कन्हैया कहूं बाहरी सुंदरता नहीं देखे। तुमने क्या पहना है इससे मेरे गोविंद को कोई लेना देना नहीं। तुम कैसे कपड़े पहनकर आए हो ये भगवान
कभी नहीं देखते। तुम कहां बैठे हो ये भगवान नहीं देखते। तुम्हारा भाव कैसा है इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। भगवान कह रहे तुमने मुझे क्या खिलाया मैं नहीं देखता हूं, तुमने मुझे कहां से खिलाया इसका बहुत बड़ा महत्व है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम से कोई सूखे पत्ते तिनके भी मुझे खिला दे तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। भगवान बोले काकी कोई भूख लगी है। आंगन में भगवान को विद्रानी ने बैठा दिया, अभी लेकर के आती हूं। मिट्टी के कच्चे बर्तन, फूटे बर्तन, एक भी अन्न का दाना साबुत नहीं है। 4 दिन से विद्रानी के घर में चूल्हा नहीं जला। हाय अब क्या करें, कन्हैया इतने दिन के बाद आया, लाला को क्या भोजन कराएं। साई तना दीजिए जाने कुटुंब सुहाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। जब दांत न थे तब दूध दयो, और जब दांत दे तो का अन्न न दे। ज्ञान को देत अजान को देत, तो को देत वो मोह को दे। वो सबको देता है वो तुम्हें भी देगा। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है।
मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आज विदुरानी दरवाजे पर आई, कुछ कच्चे केले कुछ पक्के का उतार करके भगवान के मुख पर लगा देती है और दूधा पीछे फेंक देती है। भगवान ने विदुरानी का प्रेम देखा तो एक सांस में छिलके पर छिलके खाते चले गए। विदुर जी दरवाजे पर आए, अरे विदुरानी ये तूने क्या कर दिया? इतने दिन के बाद कन्हैया घर आया, कहने लाला को छिलका खिलाए दे। भगवान ने कहा, पहराई मेरी भई केवल दो ही बेर, मुझे 2 बार भरपेट भोजन मिला। एक विदुर घर साग की, दूल्हे सबरी दे। एक बार विदुरानी के घर साग और एक बार सबरी के घर जूठे थे। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से मेरा पार है। आज भगवान ने विदुरानी को कृपा की तो कल ये कहा, बाबा भगवान ये भी कह रहे थे कि मैत्रेय ऋषि के आश्रम पे चले जाना। विदुर जी आज मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर गए हैं। मैत्रेय ऋषि कहाँ रहते हैं? द्वारे नित्याम ऋषभा गुरूणाम मैत्रेयमासीनमगातबोधम् श्रुतोपसित्वा चित्तभाव शुद्धा पप्रच्छ सौशील्य गुणा वित्रप्ता। हरिद्वार के आगे ऋषिकेश पड़ता है। ऋषिकेश में मैत्रेय ऋषि आश्रम बना करके रहते हैं। विदुर जी ने प्रणाम किया, बाबा मैं ये पूछना चाहता हूं, सुखाय कर्माणि करोत लोके नातम सुखम वान्यद पारमं वा वन्दे अभूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तम भगवान। सुख के लिए किया हुआ कर्म जीव को दुख क्यों देता है? हमने कोई नौकरी कोई धंधा किया कि हमें सुख मिलेगा और बदले में हमें दुख मिल गया। हमने लड़के की शादी की कि बहू घर में आएगी तो सुख मिलेगा, लेकिन बदले में हमें दुख मिल गया। मैत्रेय ऋषि बोले, राजन ये प्रश्न तो जगत उपयोगी है। विधाता ने दुख नाम की कोई चीज बनाई ही नहीं है। फिर बोले सूत्र को आप अपने जीवन में उतार लो तो आपको कभी दुख नहीं होगा। अगर इस सूत्र को कोई अपने जीवन में धारण कर ले तो कभी दुखी नहीं हो सकता है। सूत्र कौन सा है? आप लोग भी बोलिए, बोलो, कल्पित सुख का नाम, कल्पित सुख का नाम ही दुख है, ही दुख है। कल्पित सुख का नाम, सुख का नाम ही दुख है, ही दुख है। जो हम सुख की कल्पना कर लेते हैं और जब वो पूरी नहीं होती है तो क्या हो जाता है? दुख हो जाता है। हमने विचार किया कि इस साल खेत में कम से कम 20 लाख रुपया की फसल है और जब बेचने गए तो 17-18 लाख की फसल बिकी, तो हमें क्या हो गया? दुख हो गया। हमने 20 लाख की कल्पना की थी, 17 लाख की बिकी, जबकि 17 लाख भी फायदा है, लेकिन हमने कल्पना कर ली जो नहीं हुई तो दुख हो गया।
हमने कल्पना की, हमारा एक लड़का बोले बहू बहुत सुंदर आएगी, बिना हमारे मर्जी के घर से बाहर नहीं निकलेगी, हमारी बहुत सेवा करेगी, इनकी बहू ने जैसा किया जैसा मेरी बहू नहीं करेगी। हर सास यही सोचती है कि मेरी बहू सबसे अलग आएगी, और बहू आई सुंदर है और बहू ने सास की सेवा नहीं की तो सास को क्या हो गया, दुख हो गया। अरे जब बहू नहीं थी तो क्या आपका काम नहीं चल रहा था? अरे बहू आ गई और सेवा नहीं करेगी तो क्या काम नहीं चलेगा? सोच लो, बहू आ जाए सेवा करे तो बढ़िया और न करे तो बढ़िया, तो बताओ दुख होगा क्या? कल्पित सुख का नाम ही दुख है, कल्पना करना बंद कर दीजिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिथिला तेरा ताहि वेद रहिए, जाहि मिथिला तेरा ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि मिथिला तेरा ताहि वेद रहिए। मानस, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म ऋषि हैं और यह महात्मा बनकर के चले गए।
फिर 10 पुत्र उत्पन्न किए हैं ब्रह्मा जी ने। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, 10वें नारद जी। ये 10 पुत्र भी बाबा बन गए। तो दोनों भौहों के मध्य से पसीना की बूंद गिरी तो नीला नीला पुरुष प्रकट हो गया, रोने लगा तो नाम रख दिया रुद्र। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी के भौहों के मध्य से प्रकट हुए हैं। बोले सृष्टि बनाओ तो हजारों सांप, भूत, प्रेत, बर्रैया, ततैया, जाने क्या क्या शंकर जी बनाने में लग गए। ब्रह्मा जी भागे, बोले बस करो, ये सृष्टि तो महाराज प्रलय कर देगी। शंकर जी समाधिस्थ हो गए। तब ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव भया है। बोलो मन शत्रुपा महारानी की जय। तभी से स्त्री पुरुष के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हो गई। उसके पहले मैथुनी सृष्टि नहीं होती थी। तो मनु महाराज ने कहा पृथ्वी हिरण्याक्ष रसातल में ले गया है। तो पृथ्वी हिरण्याक्ष लेकर गया, सृष्टि कहां बनाई? तो महाराज आज सूकरा अवतार भगवान ने धारण किया और हिरण्याक्ष का रसातल में वध किया। पृथ्वी डालों पे रखकर भगवान बाहर लाए हैं। तब मनु शत्रुपा के द्वारा यहाँ सृष्टि आरंभ हुई। 5 संतानें हुई हैं, देवहूति, आकृति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मझली बिटिया देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ कर दिया। करदम का अर्थ है कर माने इंद्री दमन, जिसने अपनी इंद्री का दमन कर दिया उसी का नाम करदम है। प्रसूति, आकृति, ये 3 पुत्रियां हैं। दक्ष प्रजापति को एक पुत्री ब्याह दी गई। देवहूति मैया के गर्भ से 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। करदम ऋषि बोले देवी अब हम सन्यासी बनना चाहते हैं। मैया बोली 9 पुत्रियों का विवाह कर दो, फिर खूब सन्यासी बन जाना। 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया। बोले देवी अब हम सन्यासी बनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी के 10 बेटा हैं, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष। नारद जी को छोड़ करके 9 पुत्रियां 9 महात्माओं को ब्याह दी गई। देवहूति ने कहा एक पुत्र और हो जाए जो वंश की वृद्धि करे, फिर खूब आप सन्यासी बन जाना। तो 10वें में इनके गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ है। बोलो कपिल भगवान की। कपिलस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कपिल है। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र की भगवान ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। अब करदम ऋषि बोले देवी अब हम सन्यासी बनेंगे। तो देखिए कभी कभी घर में माता और भाइयों में झगड़ा हो जाता है, तो ये भाई लोग माताओं को धमकी देते हैं कि हमसे अगर ज्यादा करोगे हम छोड़कर वृंदावन चले जाएंगे, बाबा बन जाएंगे, हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं, उतनी बात करना, हमें 2 मिनट लगेंगे घर छोड़ने में, तो हमारे जाते ही सब तबाह हो जाओगे सब। कभी कभी ये भाई लोग धमकी देते हैं। तो मेरा माताओं से निवेदन है, ये भाई लोग जब घर छोड़ने की धमकी दें तो आप इनसे कह दिया करें जय हो जय हो जय हो ज्ञान बाबा की धन्य है। बड़े धन्यवाद महाराज जी के दर्शन मुझे हो रहे हैं। और आज के 13-14 वर्ष पहले बहुत अल्प आयु में महाराज जी मुझे एरवा कटरा लेकर के गए थे। बोलिए संत भगवान की। तो मैं उसी विषय पर आपको जोड़ देता हूं। अगर भाई लोग घर छोड़ने की कहें तो माताएं वही बोल दिया करें जो देवहूति मैया कह रही है, घर छोड़े जो घर मिले। ये घर छोड़ने से अगर वो घर मिले तो घर तजिए कंत, तो अभी चले जाओ, लेकिन घर छोड़े घर घर फिरो तो घर ही बनिए संत।
ये घर छोड़ने से वो घर मिले तो अभी चले जाओ, और घर छोड़कर घर घर फिरो तो घर ही बनिए संत। सदगुरुदेव कहते हैं साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाके प्रेम रस, और गिरे तो चकना तो महाराज आज भगवान कपिल देवहूति मैया के साथ बैठे हैं। यहां पर माता ने प्रश्न किया कि भैया व्यासपीठ को पगड़ी पहना रहे, एक बार जोरदार तालियों से इनके लिए स्वागत कीजिए। अच्छा, छोटे सुपुत्र हैं हमारे परीक्षित जी के, तो चूंकि हमारी सेवा में भी कम आते हैं, मेरे संज्ञान में उतनी परिचय नहीं है। अच्छी बात है, बड़ा आदर सत्कार, बड़ा प्रेम अवस्थी जी के परिवार में मिल रहा है। पुनः एक बार हमारे आयोजक परिवार के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दें। मैया ने कहा स्वर्ग नरक कितने होते हैं, कौन सा प्राणी किस कर्म के द्वारा किस नरक में डाला जाता है। तो कपिल भगवान ने बताया माता, गरुड़ पुराण में 144 नरक आते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 नरक आते हैं। तामिस्त्र, अंध्रतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाद, कालसूत, अस्पतवत, वज्रकंटक, शाल्विनी, वैतरणी, पयोद, लालावक्ष, अवक निरोधन, पर्यावर्तन आदि आदि 28 नरक बताए गए। लेकिन ये नरक मरने के बाद मिलते हैं, और मरने के बाद का कोई भी आज तक अनुभव व्यक्त नहीं कर पाता है। तो कपिल भगवान बोले भैया ये नरक छोड़ो, वो नरक सुनो जो यही भोगने पड़ते हैं। तो वो कितने हैं? बोले 4 स्वर्ग हैं और 4 नरक हैं जो यही भोगने पड़ते हैं। 4 नरक बताए भैया, ध्यान से सुन लीजिए। मैले कपड़े करज सिर, घर कलिहार नारी, नालायक औलाद हो तो नरक के लक्षण 4। मैले कपड़े, शरीर को गंदा रखना नरक है, गंदे कपड़े पहनना नरक है, घर में गंदगी रखना नरक है, दरवाजे पर गंदगी रहना नरक है, घर का पनारा गंदा रहना नरक है, घर की नाली दरवाजे पे गंदी रखना भी नरक है। हमारे घर का पानी नाली में जा रहा है, कभी मौका लगे तो सफाई वाला है, नहीं है तो अपने हाथ से नाली साफ कर दीजिए, अपना दरवाजा अपने हाथ से साफ करिए। देखने वाले भी कहे भैया उनके घर जितनी सफाई, उनके दरवाजे जितनी सफाई कहीं नहीं मिलती। यही नरक है और यही स्वर्ग है। कहीं कहीं मैंने देखा अगर बहू बेटी संस्कारी नहीं है तो पत्थर घर में बिछा है और फिर भी बहू 9-9 बजे सोकर उठती है, 12 बजे बर्तन धोती है, 1-1 बजे स्नान करती है, गंदे कपड़े, घर में गंदगी पड़ी। और कहीं कहीं संस्कारी बहू बिटिया आ जाए तो गरीब घर में भी लिपाई पुताई और पुरानी धोती की पर्दा पड़ी होंगी, तो गरीब घर में भी सफाई देखने में मिल जाएगी। तो यही नरक है और यही स्वर्ग है। तो घर को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए। ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ मंदिर है, इसमें आत्मा निवास कर रही है, इसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शरीर को स्वच्छ रखिए, सुंदर भोजन करिए, सात्विकी भोजन करिए, सनातन पद्धति से अनुसरण करिए, गलत आहार से बचिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो यही स्वर्ग है, यही नरक है। मैले कपड़े करज सिर
सिर। कर्जा लेना भी नरक माना गया है। चाहे सिला बीन कर जीवन यापन करो, चाहे सिलोंछन वृत्ति से निर्वाह करो, नमक रोटी खा करके घर में रह लो, लेकिन कर्जा लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कर्जा बहुत बुरी चीज है। कर्जे में आदमी घुट जाता है, टेंशन में रहता है, तो कर्जा मत लीजिए। घर कलिहारिन नारी, और घर में स्त्री कैसी हो? कलेशनी हो, तो घर जीतेगी क्या है? नरक है। देखिए, घर में बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं माताओं को करना चाहिए, भाइयों को भी बहुत घर में खटखट नहीं पालनी चाहिए, मस्त रहना चाहिए। कभी कभी देखते हैं कुछ लोग आपस में दिन रात लड़ते ही रहते हैं। किसी किसी की पत्नी सूरजमुखी होती है, किसी किसी की पत्नी चंद्रमुखी होती है, और किसी किसी की पत्नी ज्वालामुखी होती है। एक सज्जन थे, उनकी पत्नी बहुत लड़ाता। एक दिन भगवान की कृपा से वो दुनिया से चल बसी। वो गंगा जी पर ले गए पत्नी का अंतिम संस्कार करने। जैसे ही अंतिम क्रिया की तो मेघों की गर्जना हुई, बादल की गर्जना। पति बोला पहुंच गई, पहुंच गई। अगल बगल वाले बोले कहां पहुंच गई? बोले घर में जब तक रही रहे ऐसे ही बर्तन पटकती थी, आज वहां पहुंच के अपना असर दिखा दिया। तो घर कलिहारिन नारी, पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिया है, और पत्नी रूपी पहिया मुख्य है। पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी, और पत्नी चाहे तो घर को नरक बना देगी। पुरुष केवल पैसा कमा कर दे सकता है, बाकी सारी व्यवस्था गृह मंत्रालय के हाथ में है। अगर पत्नी निपुण है तो घर स्वर्ग है, और पत्नी कलेशनी है तो नरक है। घर कलिहारिन नारी। अच्छा, कलेशनी माताओं के जरा लक्षण और बोल दें आप लोगों को। सास के बिलो के सिंघनी सी हुंकार भरे। सास अगर कुछ कहते सिंघनी की तरह गुर्रा जाए। नंद के बिलो के नागिन सी फुनफुनात है। नंद कुछ अच्छी बात कहे तो नागिन सी फुनफुना जाए। और पति के बिलो के दौड़ छाती पे सवारी करे। अरे मैं कहूं नहीं काहू को जाहिए में डरात है। झारत बुहारत खात जात बात कहे दुष्टा सी लड़े। अरे नाही स्वभाव ऐसो नारी को नीको। चलते फिरते खाती जाए, किचन में भोजन बना रही चक्के देख लेती है। जूठा मुझसे भोजन किचन में नहीं बनाना चाहिए, अन्नपूर्णा का ग्रह है। जूठे वो किचन में रहने वाली स्त्री की गृहस्थी में कभी बरकत नहीं रह सकती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। नाई स्वभाव ऐसो नारी को नीको। दास राम जी विचार कहे ऐसे ब्याहे तय तो कुआरो नीको। ऐसे ब्याहे तय तो कुआरो नीको। लेकिन जिनके पर्चा भर गए, मैं उनसे नहीं कह रहा, जो अभी उम्मीदवारी पे हैं, ये बात उनके मतलब की है। जिनके पर्चा भर गए वो तो खत्म, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जिनके अभी भरने को बाकी है। क्या कहावत है कि फूले फूले बिरकते हो हमाओ ब्याह। लड़के का जब विवाह तय हो जाए तो 1 महीने पहले से मास्क सेंट पेंट लगा के कॉलर खुला करके घूमेगा, फूले फूले बिरकते हो तब। पंडित जी एक रस्म कराते हैं।
मंडप के नीचे सिंदूर की डिबिया देकर कहते हैं कि बिटिया की मांग भरो। अच्छा, ये मांग भरने का मतलब जरा समझ लीजिए। बिटिया की मांग भरो, लड़के ने एक बार में ही मांग भर दी। पंडित जी ने कहा ये क्या किया? बोले आपने कहा मांग भरो तो भर दी। पंडित जी बोले ये मांग भराई का मतलब तो समझो। आज तो बिटिया की मांग में सिंदूर भरो और आज के बाद बिटिया जो मांगे सो भरो, और हिम्मत हो तो भरो, न घर जाओ, हो गया। तो ये मांग का खेल बड़ा खराब है। एक बार जो भर देता है फिर तो जिंदगी भरते भरते कब पार हो जाती है। तन की खटका मन की खटका, और खटका बीच पड़ा खटका, काल को आए लगो झटका, रह गई मन की मन में खटका।